हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर दौरान हमल कमर दर्द की वजूहात के बारे में बात करेंगे और इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दौरान हमल ये देखा गया है कि पेशेंट को सीवियर बैकएक जो है वो उसके साथ राब्ता करती हैं कि जो बैक पेन है वो अनबियरेबल है, हमसे उठा बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, इवन करवट बदलने में भी बहुत दर्द होता है। मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसमें चंद वजूहात बड़ी कॉमन है। 5-6 जो वजूहात हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि वेट गेन, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट को वजन गेन करती है और उस वेट गेन की वजह से बैकएक हो सकता है। सेकंड है हार्मोन इम्बैलेंस या डिसबैलेंस, यानी कि जो हार्मोन्स की तब्दीली है उसका ज्यादा हो जाना भी कमर दर्द की शिकायत हो सकता है। थर्ड ये है मस्कुलर स्पैज्म, यानी कि जो पट्टे हैं वो हमारे खिंचना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है पोस्चर चेंजेस, यानी कि जो आप पोस्चर यानी कि जो आप चलने का तरीका है, बैठने का तरीका है या लेटने का तरीका है, वो भी कमर दर्द को जो है वो पैदा कर सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि वो पेशेंट जिनको फैटीग हो, बहुत ज़्यादा थकावट हो, ओवरवर्क हो, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उनको भी बैकएक ज़्यादा है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनके कोई स्ट्रेस है, यानी कि कोई घरेलू या कोई ऑफिशियल है जो बच्चियां काम कर रही हैं, उनको भी बैकबोन बहुत कॉमन है, या जिनके बहुत ज़्यादा खड़ा रहने की ड्यूटी है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी हैं, उन बच्चियों में भी बहुत कॉमन है बैकएक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है, यानी कि पहले 3 माह, दरमियान के 3 माह और फिर आखिरी 3 माह। पहले 3 माह में आमतौर पे पेशेंट को इतना ज़्यादा कमर दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कुछ बच्चियां कमर दर्द को महसूस भी कर रही हैं तो वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है, क्योंकि बेबी ने ग्रो करना स्टार्ट किया होता है, हार्मोन्स बिल्कुल पीक पे होते हैं बॉडी पे, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी पेन हो सकता है और इवन बैक पेन जो है वो बहुत कॉमन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दरमियान के 3 महीने आते हैं, यानी मिड ट्राइमेस्टर जो है, दरमियान के 3 महीनों में बच्चा वेट गेन कर रहा होता है, थोड़ा सा पोस्चर चेंजेस जो है पेशेंट को हमें सिखाते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी और अपना जो सोने का तरीका यानी बिल्कुल सीधा नहीं लेटना या साइड पर लेटना है। उसका ये फ़ायदा होता है कि जो पेशेंट जब वेट गेन भी कर रहा हो या अपने पोस्चर को ठीक रखे तो बहुत सारी बच्चियां इन बैकएक से बेहतर हो जाती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि अगर पेशेंट अपने पोस्चर को यानी अपने बैठने या लेटने के तरीके को ठीक नहीं करता और बहुत ज़्यादा जो है लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग है, या बच्चे गोद में उठा रही हैं या कोई हैवी चीज़ उठा रही हैं, बाल्टी हो गई या कोई इस तरह की चीज़ें उठा रही हैं, उन बच्चियों में फिर बैक पेन बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड आता है लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7वां, 8वां, 9वां महीना जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। उसमें जो पेशेंट है वो अपना मैक्सिमम वेट गेन कर चुकी होती है, यानी कि 9 to 12 kg के अराउंड पेशेंट ने वेट गेन किया होता है। बच्चा बहुत गुड साइज का होता है, बच्चे का सारा प्रेशर जो है वो बैक की तरफ से होता है और नेचुरली जब पेशेंट है उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती है, उसकी बैक बोन जो है वो आमतौर पे बहुत हर्ट कर रही होती है कि हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उससे भी पेन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इस सूरत हाल में आपने बिल्कुल फर्श पे बैठ के नहीं उठना, नीचे बैठने वाले वॉशरूम्स यूज़ नहीं करने, हैवी कोई चीज़ है उसको नहीं उठाना। बच्चों को भी कोशिश करें कि लास्ट मंथ्स में गोद में ना उठाएं। इसके अलावा ये है कि आपने अपनी प्रॉपर स्लीप लें, हल्की फुल्की वॉक रखें, टैबलेट पैनाडोल, पैरासीटामोल जो आम जुबान में सब जानते हैं इस गोली को, उसको आप एज अ पेन किलर ले सकते हैं। आप अपनी कमर का मसाज कर सकते हैं, जो मसाज है आप वो किसी भी क्रीम से कर सकते हैं या सिंपल ऑलिव ऑयल या उससे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप कोई स्ट्रेस है उसको रिलीव करें तो बहुत सारी बच्चियां जो हैं इससे बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बैक पेन जो है वो बेहतर नहीं हो रहा और कमर दर्द बढ़ता चला जा रहा है, किसी पोस्चर से, किसी चीज़ से, किसी पेन किलर से आराम नहीं आ रहा, देन कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट ताकि वो आपके फर्दर टेस्ट कराएं। Thank you very much. Be blessed, be safe. Allah Hafiz.